निवाड़ी जिले के धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा में विगत वर्ष 2017 में हुई ओरछा थाने में एफआईआर का चालान पेश न करने के मामले में हाईकोर्ट ने निवाड़ी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया की कड़ी फटकार लगाई है और 8 सप्ताह के अंदर स्थिति रिपोर्ट और चालान पेश करने का समय दिया। दरअसल ओरछा निवासी संत राम नरेश दास जी महाराज द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में भगवान रामराजा सरकार मंदिर में हुई 2017 की घटना में आज तक चालान पेश न करने के कारण सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज अरिनेंद्र कुमार सिंह ने श्री राम राजा मंदिर ओरछा धाम के केस क्रमांक 3358/24 में 23 अप्रैल को सुनवाई की, जिसमें निवाड़ी एसपी डॉक्टर राय सिंह नरवरिया पर फटकार लगाते हुए 2017 से आज तक चालान पेश न करने की बात की और कहा कि 8 सप्ताह का समय देते हुए चार्जशीट या खात्मा रिपोर्ट लगाने के साथ साथ स्थिति रिपोर्ट की मांग की है। आइए जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। ओरछा आए किसी दर्शनार्थी ने मंदिर में चल रही अव्यवस्थाओं एवं अन्य मुद्दों को लेकर भोपाल आए देश के प्रधानमंत्री से शिकायत की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। आदेश पर तत्कालीन टीकमगढ़ जिले के कलेक्टर द्वारा जतारा एसडीएम ने 16 बिंदुओं पर जांच करवाई थी, जिसमें अनियमितताओं को लेकर मुन्ना तिवारी उर्फ भंडारी तत्कालीन तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल पर 2017 में मामला दर्ज हुआ था, जिसका आज तक पुलिस द्वारा चालान पेश नहीं करने पर ओरछा के संत श्री राम नरेश दास जी महाराज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा चालान पेश करने के लिए पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर संत राम नरेश दास जी महाराज ने निवाड़ी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया पर कोर्ट की अवमानना का केस लगाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज द्वारा निवाड़ी पुलिस अधीक्षक की कड़ी फटकार लगाते हुए 8 सप्ताह का समय दिया है। ओरछा के संत श्री राम नरेश दास जी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है और मुझे 2 घंटे तक जांच कथन के नाम पर परेशान भी किया गया। साथ ही पुलिस द्वारा हमें सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जा रही है, जिससे हमें जान का खतरा है। पहले भी हमारे ऊपर हमला हो चुका है। हमले में संत को गंभीर चोटें आई थी। ओरछा निवासी संत राम नरेश दास जी महाराज ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रभु श्री राम की बेशकीमती जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा है, जिसकी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेने पर तहसीलदार ओरछा द्वारा जानकारी में बताया कि मुन्ना लाल अयाची पुत्र राम सेवक, अखिलेश अयाची, प्रहलाद अयाची, चंद्रपाल पुत्र गोरेलाल पाल, मुकेश पुत्र राधेश्याम पटेरिया, संतोष पुत्र शिवशंकर पटेरिया, संजीव राजीव पुत्र शिव नारायण शर्मा, कृष्णकांत पुत्र हरिनारायण त्रिवेदी, पुरुषोत्तम सिंह परिहार, उदित पुत्र हरिनारायण त्रिवेदी, सुधीर पुत्र हरिनारायण त्रिवेदी, हनुमत सिंह पुत्र बाबू सिंह गौर, राम नारायण शर्मा, श्याम नारायण शर्मा, नारायण सिंह गौर, शैलेंद्र सिंह पुत्र नाथुराम यादव, ओम प्रकाश पुत्र भैयालाल यादव, मूलचंद्र शर्मा, राजेंद्र रावत, मुन्ना लाल शर्मा, रमाकांत शर्मा सहित 19 लोगों ने अतिक्रमण किया है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि शासकीय जमीन पर अतिक्रमणकारियों की सूची तो जारी की जाती है, लेकिन आज तक अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। ओरछा के संत श्री राम नरेश दास जी महाराज ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रभु श्री राम जी की बेशकीमती सोने चांदी एवं हीरे के आभूषण भी गायब हैं, जिसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं है, जिसकी जानकारी कार्रवाई करने की मांग की है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे निवाड़ी कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहां ना तो पुलिस अधीक्षक मिले ना ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मिले, जिसके बाद संत ने जिले के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा, जिसमें बताते हुए समय अनुसार कार्यालय में उपस्थित हुआ, लेकिन 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी प्रथम अपील अधिकारी सहित जन सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं मिले, जिसमें बताया गया कि मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत एक सूचना की मांग की थी, जिस पर सही सूचना न देने पर पुलिस मुख्यालय जाकर पुलिस महानिर्देशक से अपील की थी, जिस पर शुक्रवार को नोटिस के तहत बुलाया गया था।
जब इस संबंध में हमारे द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया से बात की तो उन्होंने बताया कि यह 2017 का प्रकरण है। 2018 में निवाड़ी जिले का बंटवारा हुआ था। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया चल रही है। अनुविभागीय दंडाधिकारी इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जो भी होगा वह कानून की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। देखिए निवाड़ी से अखंड प्रताप सिंह के साथ आशीष प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, हमारा नाम है संत राम नरेश लिछारिया जी। और ओरछा राम राजा सरकार मंदिर में अनियमितताएं हुई थी जी। उसमें जांच कराई थी 2017 में जी। एफआईआर दर्ज होती है 2017 में जी। उसका एफआईआर क्रमांक है 258/2017 जी। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं कि उसको रफा दफा कर देते हैं, फाइलें गायब कर देते हैं, उसका चालान पेश नहीं करते जी। तो फिर हमने इस मामले को हाईकोर्ट में लेके गए जी। हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में हमने ये मामला लगाया है जी। तो वहाँ से आदेश हुआ था 7 मार्च 2024 को और एसपी निवाड़ी को आदेशित किया था कि 60 डेज में लिबर्टी दी थी उनको 60 दिन की जी। और बोला था कि भाई आप 60 दिन के अंदर उचित कार्रवाई करते हुए ये चालान पेश करें। तो क्या 60 दिन में चालान पेश हुआ? नहीं, इन्होंने आज 1 साल के ऊपर हो गया, अभी तक चालान पेश नहीं किया। हमने इनके ऊपर कंटेम्प्ट की केस लगाई जी। इसको बोलते हैं कोर्ट की अवमानना का केस जी। और वो भी एसपी निवाड़ी राय सिंह नरवरिया के नाम से लगा है जी। और क्योंकि वो नाम से ही लगता है, कंटेम्प्ट जो लगता है वो नाम से लगता है, तो इनके नाम से कंटेम्प्ट की केस लगी है। अब कंटेम्प्ट की केस नाम से लगाने के बाद हमें सारे धमकियां दी जा रही हैं जी। कि आपने हमारे नाम से क्यों कंटेम्प्ट लगाया है जी। तो कंटेम्प्ट तो नाम से ही लगता है। नहीं, तो ये धमकियां क्या एसपी महोदय द्वारा दी जा रही है कि या किसी अन्य अप्रत्यक्ष व्यक्ति? अभी 25 तारीख को तो एसपी महोदय ने ही दी धमकी जी। और बोला है कि तुमने हमारे नाम से क्यों लगाया कंटेम्प्ट जी। और हमारे 20,000 रुपये खर्चा हो गया, हमें वकील करना पड़ा जी। ऐसी धमकी एसपी निवाड़ी ने ही दी है और हमें 2 घंटे तक यहाँ बिठा के रखा गया था। अच्छा, पूर्व में भी आपके ऊपर एक हमला हुआ है, आपको धमकियाँ भी मिली हैं, तो क्या कोई सुरक्षा शासन प्रशासन से आपको प्राप्त की गई? देखिए, इसमें शासन प्रशासन पूरी तरह से इस अनियमितताओं में मिक्स है, क्योंकि राम राजा सरकार के बहुत सारे जेवर गायब हैं। राम राजा सरकार के हाथ की अंगूठी, जो ऐतिहासिक हीरे की अंगूठी थी, वो भी गायब है और कोई बताने को तैयार नहीं है। राम राजा सरकार के मंदिर की जमीनों के ऊपर अतिक्रमण कराया गया है, उन अतिक्रमण को कोई हटाने को तैयार नहीं है, उनसे आज तक कोई राजस्व वसूल नहीं कर रहा। ये सब मिले हुए हैं और मिलकर के ये हमें रास्ते से हटाना चाहते हैं कि कैसे भी करके, इसीलिए जानबूझकर हमें सुरक्षा नहीं दे रहे। अभी एसपी महोदय बोलते हैं कि आपको सुरक्षा देना है तो आपको 4 व्हीलर लेना पड़ेगी। ऐसा किस कानून में लिखा है भैया कि अगर किसी आवेदक को जान का खतरा है तो उसको 4 व्हीलर लेना पड़ेगी? अच्छा, तो आज आप किस विषय में यहाँ पर आए थे? आज हमें बुलाया था, आरटीआई के विषय में बुलाया था। आरटीआई की जानकारी भी गलत जानकारियाँ देते हैं जी। और गलत जानकारी इन्होंने दी है एक आरटीआई में, उसकी हमने अपील की थी। अपील के संबंध में इन्होंने इधर बुलाया था आज हमें, लेकिन हम सुबह 11 बजे से बैठे हुए हैं, 3 घंटे होने को जा रहे हैं। अभी तक ना तो लोक सूचना अधिकारी यहाँ मौजूद है, ना अपीलीय अधिकारी मौजूद है यहाँ पर। बुंदेलखंड की जनता की राम राजा सरकार में काफ़ी आस्था है और एक बहुत बड़ा मामला आप बता रहे हैं कि उनका जीवर गायब है राम राजा सरकार का जी। तो आप क्या चाहते हैं शासन? देखिए, ये बुंदेलखंड की राजधानी थी पहले ओरछा जी, और बुंदेलखंड के राजा हैं राम राजा सरकार और सबकी आस्था है। बुंदेलखंड की ही नहीं, पूरे देश की जनता की आस्था का केंद्र है राम राजा सरकार। और यहाँ पर ये चोरियाँ कर रहे हैं। कुछ चोर पहले से अभी भी कार्यरत हैं, जिनकी अभी धारा 18 के तहत सूचना आयोग में कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये उन चोरों को भी नहीं निकालते हैं, जिसमें दान पेटियों से छेड़छाड़। पब्लिक जो है, अपनी जनता जो बुंदेलखंड की 1-1 रुपया जमा करके 10-10, 20-20 रुपया अपने राम राजा की दान पात्र में डालते हैं कि राम राजा के मंदिर का विकास हो। लेकिन यहाँ दान पात्र से चोरियाँ हुई हैं, सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ हुई। ऐसा हम नहीं कह रहे, इनकी 16 बिंदु पर जो जांच हुई है उस रिपोर्ट में इनके एसडीएम महोदय ने दर्शाया है। नहीं, तो शासन प्रशासन से क्या आप चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि देखो, यहाँ जो कार्यरत चोर हैं पहले से, इनको पहले बाहर किया जाए ताकि जो दान राशि है वो सुरक्षित हो सके, जो बाकी अनियमितताएं हैं वो सुरक्षित हो सके। और हम ये चाहते हैं कि उसका चालान पेश किया जाए। जो भी चोर है, जो भी आरोप है, आप सिद्ध करके कोर्ट में पेश कीजिए। हैं तो इन्होंने आज सोच लीजिए, आप 10 साल होने को आ रहे, 2017 का मामला है, आज 8 साल हो गए हैं, इन्होंने अभी तक चार्जशीट पेश नहीं की है। अभी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, इनको 8 हफ्ते का समय दिया है। 23 जून तारीख लगी है वापस अभी, और 23 जून को इनको स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए बोला है कि आप तो या तो खात्मा लगाइए इसमें या चालान पेश कीजिए। इतना लंबित क्यों कर रहे हैं आप चालान को? तभी 23 तारीख लगी है और ये जानबूझ के जो हमें सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, या सोच रहे हैं कि हम हटा दें इनको रास्ते से। यही मामला है। तो 16 बिंदुओं पर जांच हुई थी, क्या क्या ऐसा मुख्य पाया गया कि एफआईआर हुई है? एफआईआर में किस किस के खिलाफ एफआईआर? देखिए, एक दुग्ध संघ की चेक हैं, कुछ वो गलत तरीके से दी गई हैं। कुछ दुकानों को किराए की रसीदें हैं, वो डुप्लीकेट रसीदें दी गई हैं।
और कुछ सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ है। इतना तक कि 13 नंबर का जो कैमरा है मेन दान पात्र के ऊपर, जो मुख्य दान पात्र के ऊपर है, उससे भी छेड़छाड़ दर्शाई गई है। तो इसमें किस किस के खिलाफ FIR दायर हुई? इसमें मुन्ना भंडारी है, मुन्ना त्रिपाठी और फिर मुन्ना भंडारी, और दूसरा एक तत्कालीन व्यवस्थापक थे गुलाब सिंह बघेल। गुलाब सिंह बघेल के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन उनको बचाने में लगा हुआ है।